ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, पूरे देश में बहुत धूमधाम से होली मनाई गई। अपने बीके भाई में तो विदेश में भी होली मनाते हैं और आज तीनों जगह पे बहुत सुंदर होली मनाई। कल 2 दिन से होली का त्यौहार चल रहा है। तो बाबा बोलता है कि होली माना पुरानी बातों को समाप्त कर, बाबा के रंगों में रंग जाओ। प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता जो भी बाबा के रंग है उसमें रंग के सतयुगी जीवन में जियो, देवताई जीवन में जियो, क्योंकि सतयुग में जाके देवता बनना है अभी। ऐसे और पूरे भारत में भी एक बहुत सुंदर लहर चल रही है कि आदि सनातन, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था हमारा, तो ऐसे धर्म की स्थापना परमात्मा इस कलयुग के अंत में आके करता है। और आज बाबा 15/3/2024 की मुरली में आज बाबा बोल रहे हैं कि वापस घर जाना है, क्योंकि ये कलयुग का भी अंतिम समय है और ये अंतिम चरण पे ये संगम युग का भी अंत चल रहा है अभी। तो ऐसे समय पे बाबा हमको घर जाने का इशारा दे रहा है। तो बाबा बोलता है गीता का सार यही है कि मीठे बच्चे वापस घर जाना, तो इसलिए देह से देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। जैसे गीता में बोला बाबा ने, गीता में कहा है ना कि माँ में कम शरणम हो, तुम मुझे शरण आ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसा है समय है जी। तो आज जो है ना ईश्वर भाई, आज 15 मार्च 2025 है जी। आज बाबा ने जैसे सच्ची गीता का सार सुनाया, वापस घर जाना है। तो वापस घर माना हम आत्माओं का घर परम धाम जी। वहाँ से हम आत्माएं जब यहाँ इस धरा पर आती हैं तो शरीर धारण करके 84 जन्म लेते हैं हम लोग जी, जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं सब। अभी पुनः 84 का चक्र पूरा करके वापस घर जाना है और उसी निराकारी अवस्था में जाना है। बिल्कुल। और जैसे जिस अवस्था में आत्मा जैसे 16 कला संपूर्ण अवस्था में रहती, उसी अवस्था में पूरा होकर के ही परम धाम वापस जाएगी आत्मा। बिल्कुल। वहाँ अशुद्ध आत्मा नहीं जा सकती है। तो ये 84 जन्म कर्म करते करते हम हमारे अंदर जो अशुद्धि विकार या पाप कर्म कहो, विकर्म कहो, ये जो आ चुका है, इसको परमात्मा की याद से हमको विकर्म विनाश करना है। उसके लिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, इस देह को भी, देह सहित देह के संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, तो आत्मा परम धाम से जिस अवस्था में आई थी उसी अवस्था को प्राप्त करेगी, तब वापस जाएगी। बिल्कुल। और गीता का सार ही यही है। पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ, अंतिम पाठ है नष्टो मोह स्मृति लब्धा जी। नष्टो मोह स्मृति लब्धा का अर्थ है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करना जी। तो मोह नष्ट हो जाएगा। पाल भाई, आज का क्वेश्चन भी बाबा ने कहा है जी, क्योंकि संसार तो चलो वापस तो घर जाएंगे सभी आत्माएं, लेकिन इस संसार में फिर से एक नया संसार आएगा, फिर से सतयुग की स्थापना होगी। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सहज पुरुषार्थ क्या करना है। तो बाप कहते हैं कि तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप माना अंतर्मुखी हो जाओ, अब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। इसको बाबा बोलते चुप रहना। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। और बाप को याद करना है, सृष्टि चक्रों को भी घुमाना है, जो बाबा ने हमके सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो ज्ञान दिया है पूरे चक्र का, कैसे कैसे हमने पाठ बजाए, उसको भी बाबा बोले याद करना, उसको फिराना है। तो बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी। और चक्र को जानने से बाबा बोलता है चक्रवर्ती राजा बनेंगे, क्योंकि राज्य का भी ज्ञान चाहिए ना, इसलिए बाबा राज्य का भी ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। यही बाबा बोलता है सहज पुरुषार्थ। कितना सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया। बहुत सहज पुरुषार्थ है जी। चुप रहना माना जैसे कि आपने बोला अंतर्मुखी रहना जी। अंतर्मुखी का अर्थ है, बाबा ने कहा है अंतर्मुखी का अर्थ होता है गंभीर रहना। जैसे हमारी मम्मा गंभीर थी जी, लेकिन गंभीरता का मतलब ये नहीं है कि एकदम मुंह बंद करके बैठ गया। गंभीरता का अर्थ होता है ज्ञान का विचार सागर मंथन करना जी। रमणीकता, जो ज्ञान का विचार सागर मंथन करेगा वो सुख की अनुभूति करेगा, रमणीक रहेगा जी। उसी को अंतर्मुखी कहा जाता है, उसी को गंभीरता कहा जाता है, उसी को ज्ञान का विचार सागर मंथन कहा जाता है, उसी को हर्षित मुक्ता कहा जाता है। ये 4-5 बातें आती हैं गंभीरता का अर्थ। तो चुप रहना माना अंतर्मुखी होकर के अंदर ही अंदर ज्ञान का सिमरण करना जी। बाप को
अंतर्मुखी होकर के याद करना, सृष्टि का चक्र का जो ज्ञान मिला है उसको चक्र फिराना, फिर बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, आयु बढ़ेगी, और चक्र को जानने से, स्वदर्शन चक्र फिराने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बहुत सहज पुरुषार्थ है चुप रहना, ये बहुत अच्छी कला बाबा ने आज बताई है जी। फिर बाबा ने आज और बताई है बातें। बाबा ने कहा सच्ची गीता बाप आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भले पढ़ते आए गीता शास्त्र, परंतु रचयिता और रचना को न जानने के कारण नेति नेति कहते आए। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। फिर बाबा ने आज कहा सारा मदार गीता पर है जी। बाप ही आकर सच्चा गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर समझाते हैं। बिल्कुल। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इन देह के सारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। सही। तो इस तरह से बाबा ने कहा अब वापस घर जाना है। आधा कल्प वापस जाने के लिए इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहाँ सुख ही सुख है सतयुग में। वापस घर जाने के लिए ही भक्ति करते हैं बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे कच्छ में बुद्धि में सत्य शिव बाबा है, सत्यम है जी। और उनके जो दुनिया वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनके कच्छ में है कुरम अर्थात शास्त्र। कुरम कच्छ माना गोदी में जी। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है जी। लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है तो सारी गीता इसमें आ जाती है। बराबर। सेकंड में सारी गीता समझाई जा सकती है। इस बैच द्वारा तुमको सेकंड में तुम किसको भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है। इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। बैच लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में बैच तो डाल नहीं सकते, एक तरफ ही दिखाई देगा बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा दूसरों को अगर कहते हैं देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विकर्म होता रहेगा। बाबा ने कहा पहला तूफान मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आता है। मनसा में आएंगे उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी नहीं करना है। अच्छे कर्म करने हैं। संकल्प भी अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ न सके। दुनिया वाले तो रांग ही कर्म करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं लेकिन उसमें भी पद है। जितना आप समान बनाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा बोलता है बाबा। इस तरह से बाबा ने आज मुरली में बोला है जी। तो पाल भाई आज बाबा ने बहुत एक एक बात को क्लियर किया है कि सतयुग के लायक बनने के लिए क्या करना है या अंतिम समय कैसे वापस घर जाने की तैयारी करनी है। तो बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है हमारे अंदर। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बुरा संकल्प, बुरे विचार आ जाते हैं। तो वहाँ अगर मनसा में कभी कोई बुरे संकल्प आते हैं तो उनको रोकना है। बोले उसकी विधि बताई बाबा ने कि अच्छे संकल्प चलाने। कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ लो, कोई अच्छे गीत सुन लो, उस टाइम उसको मोड़ माना उसका डाइवर्शन कर दो, चेंज कर दो। लेकिन कर्मेंद्र से कोई भी उल्टा काम नहीं करो बाबा बोलता है, नहीं तो विक्रम बन जाएगा। इसलिए विक्रम से बचने के लिए बाबा ने खास बोला है कि देही अभिमानी बन के रहो, आत्मा अभिमानी बन के रहो। ये पुरुषार्थ करना है। तो फिर बाबा बोलते हैं कि यही एक ज्ञान रत्न जो बाबा सुनाते हमको, ये रत्न है लाखों नहीं करोड़ों के समान। बाबा ने आज कहा तो करोड़ों के समान है। इन्हें दान कर कदमों में पद्मों जमा करने, कमाई जमा करनी अपनी, औरों को भी देना है। आप समान बनाना है। तो आप समान ऐसे नहीं कि मैं क्रोधी तो क्रोधी बनाओ। हमारे अंदर पहले हमारे अंदर से बुराइयों को निकालना है। हमें बाबा जैसा था वैसे बनाना, फिर अपने समान दूसरों को बनाना है। तो ऐसे बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज कही है मुरली में पाल भाई। तो थोड़ा आज की मुरली का वरदान भी आप सुनाएंगे। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है वरदान में जी। रूहानियत के प्रभाव द्वारा जी, रूहानियत के प्रभाव द्वारा रिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। जी। अगर
रूहानियत का प्रभाव है। मैं रूह आत्मा समझ रहा हूँ, अपने आप को आत्मा समझकर कर्म कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, उठना बैठना कर रहा हूँ, ये रूहानियत का जो प्रभाव पड़ेगा यही फरिश्तेपन का मेकअप हो जाता है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। बिल्कुल। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का ऐसा रंग लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जी। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है, यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। बिल्कुल बना देगा। सही। फरिश्तेपन का मेकअप। जी जी। बाबा यहाँ पर ये बात बोलता है जो देह भान और देह अभिमान से मुक्त है, अर्थात देह भान और देह अभिमान से मुक्त हुआ माना आत्मिक स्टेज में स्थित हो गया जी, रूहानियत में रहने लगा जी, रूहानियत की स्टेज हो जाती है। तो यही फरिश्तापन का स्टेज बाबा ने कहा। फरिश्ता का बहुत अच्छा बाबा ने एक बताया था कि किसी से रिश्ता ना हो, रिश्ता है लेकिन ना हो, इस दुनिया में रहते भी ना रहे हो, माना उपराम रहे इन सब दुनिया से, उपराम बुद्धि रहे और उससे किसी से वैर भाव प्रेम नफरत ये सब नहीं होगा, सबसे समान दृष्टि होगी उसकी। तो है फरिश्ता, बहुत अच्छा है फरिश्ता का। तो ऐसा जीवन बनाना चाहिए। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है वास्तविक पुरुषार्थ के बारे में बोला आज बाबा ने जी। ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। बिल्कुल। पुरुषार्थ माना पुरुष अर्थ जो हम कर रहे हैं, वास्तविक पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। ब्रह्मचर्य में रहना, आत्मा समझकर परमात्मा से योग लगाना जी। और दिव्य गुणों की धारणा करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ठीक है भाई साहब। बिल्कुल। ओम शांति। थैंक यू।